जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा करते हैं। कल हमने सुनाया किस प्रकार भगवान ने रावण की नाभि में अमृत सोखा और किस प्रकार उसके 10 सिर 20 भुजाओं को काटा। उसके बाद भी उसका मुंड नाचने रहा, नाचता रहा। तब भगवान ने उसके मुंड के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। और किस प्रकार गिरा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति बहु कत दोई खंडा। गर जव मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन होत पचारी। और मरते समय भी रावण ने राम जी का नाम ले लिया, इसलिए भगवान ने उसे सीधा उसका तेज भगवान के शरीर में समा गया। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापि भालु मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई है और समुद्र, नदियां, दिशाएं, हाथी, पर्वत शुद्ध हो गए हैं। रावण धड़ाके दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिरा है। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीशा। भविष्य सब निसंगम हो जाई, देखी सुन सुरन दुदम भी बजाई। रावण की भुजा और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ से चले गए हैं। वहाँ जगदीश्वर श्री राम थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए हैं। देख कर देवताओं ने नगाड़े बजाए हैं। आज देवता बड़े प्रसन्न हैं कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसको भगवान राम ने समाप्त कर दिया है। तासु तेज प्रभु समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर परवर भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया है, यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए हैं और ब्रह्मांड भर में जय जयकार होने लगी है। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जय मुकद्दा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसा रहे हैं और राम जी की जय जयकार बोल रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। क्या? जय कृपाल कंद मुकंद हदंद हरन सरन सुखपद प्रभु। खल दल बिरा बिदारन, परम कारण करुणानीक सदा विभु। सुर सुमन बरसै हर्ष सकुल बाजुद, दम्भि गहि गहि संग्राम अंगन। राम अंग अनंग बहु शोभा लही। सिर जटा मुकुट प्रसन्न, बिच बिच अति मनोहर राजई। जनु नील गिरिता तड़ित पटल समग्र, समेत उड़गन भाजई। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जय राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपुनि। भगवान जटाओं के मुकुट को धारण किए हुए हैं और जिससे बीच बीच में अति मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हो, मानो पीले नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हो। राम जी अपने भुजदंडों में बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत शोभा दे रहे हैं और तमाल मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुखिया चिड़िया अपने महान सुख में मगन निश्चिल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी वृष्टि, प्रभु अभय किए सुरबंद। भालू की सब हर से, जय जय सुख धाम मुकंद। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया है। बानर भालू सब हर्षित हुए हैं और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे हैं। पति सिर देख मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी। खसी पही जुगति बंद रोबत उठी धाई, तेही उठाई रामन पही आई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। स्त्रियां रोती हुई उठी दौड़ी है और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई हैं। पति गति देखते कर ही पुकारा, छूटे कच नहीं बपस सभारा। उड़तारना करे विधि नाना, रोबत करे प्रताप बखाना।
पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी है। उसके बाल खुल गए हैं, देह की संभाल नहीं रही है। अनेक प्रकार से छाती पीटते हुए रोते हुए रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कर्मठ सही सकई न भारा, सो तनु भूमि परे परिछारा। वे कहते हैं, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पड़ा पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, अनन सन्मुख धरि काहु न धीरा। भुजबल तिज जीतहु काल जम जसोई, आजु परहु अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु हर में से किसी ने भी तो रण में तुम्हारे सामने धैर्य नहीं धर पाया है। हे स्वामी, आपने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही आज तुम्हें आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल वरनि न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल लोवन हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध थी। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल का हाय था, वर्णन नहीं किया जा सकता। और राम जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है, आज कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। तब वस विधि पंच सब नाथा, सभय दिशिप निज नित न्यावही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमने नतमस्तक रहते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुष्य करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहा माना नहीं है। चराचर के परमात्मा को मनुष्य जाना है। जान्यो मनुज कर धनुज कानन हनन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजो नहीं करुणामय। अजन्म ते पर दोहो पर रथ पौ पापोघ, मैं तब तनु आए तुम ही दियो निज धाम। राम नमामि भ्रम निराम है। दैत्य रूप वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य जान लिया है। शिव जी और ब्रह्मा भी जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान की प्रियतम तुमने नहीं भजा, और तुम्हारा शरीर जन्म से दूसरों के द्रोह करने में तत्पर रहा है। इतने पर भी निर्विकार ब्रह्मा राम जी ने तुम्हें अपना धाम दिया है, मैं नमस्कार करती हूँ। है नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बंद दुर्लभ गति तेहि दीन भगवान। जो गति रघुनाथ जी ने तुमको दी है, वो भगवान योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सभय सुखमाना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी। और मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता और मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना है। ब्रह्मा महादेव नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भी जानने परमात्मा के तत्व को जानने वाले हैं। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर रहे हैं, प्रेम मगन हो गए हैं, अत्यंत सुखी हुए हैं। अपने घर की सब स्त्रियां रोते हुए देख विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ है और वे उनके पास आ गए हैं। मंदो सदसा बिलो की दुख कीना, तब बहु अनुज आय सुदीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण बहु पही आयो। और भाइयों की दशा देखकर दुख किया है, और प्रभु राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी है कि जाकर विभीषण का धैर्य बढ़ाओ।
लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार विभीषण को समझाया है और प्रभु के पास आए हैं। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलो का, करहु क्रिया परिहर सब शोका, किहिन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिये जानी। प्रभु ने उसको कहा कि अपने देश और काल के अनुसार रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो, ये मेरी आज्ञा है। और जाकर विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की है। मंदोदरी आदि सब देहु तिलांजलिताई, भवन गई रघुवीर गुण गण वर्णत मन माही। मंदोदरी आदि सब रानियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी का गुण समूह गुणगान करते हुए महल को चली गई हैं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयशीला। तब मिली जा विभीषण साता, सारो तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आयो, आप सरिस कपि अनुज पठायो। और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा है तुम अंगद नलनील सबको ले जाकर विभीषण का राज तिलक कर दो। पिता की आज्ञा है, मैं किसी शहर में नहीं जा सकता हूँ। और सबने जाकर तुरंत चले कपिसुर बहुवचना, कीनी जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक भा सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले हैं और जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी है। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर लंका का राजा बना दिया है। जो रिपान सब ही सिर नाये, सहित विभीषण बहु पही आए। तब रघुवीर बोली कपिलीनी, तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया है और तदंतर विभीषण सहित सब के पास आए हैं। श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया है और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया है। भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। आगे की वीडियो कल करेंगे, आगे की कथा कल सुनाएंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।